अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाइयों और उनकी बहनों, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने धमाल मचा दिया है बिग बैश लीग की ड्राफ्ट में। जी हाँ, एक ही दिन में आज दो लीग्स की ड्राफ्ट हुई है और दोनों तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स ना जरा छाए हुए नजर आए हैं। और बिग बैश लीग में पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम जो है वो बिग बैश लीग की ड्राफ्ट में पिक हो चुके हैं। भाई बड़े बड़े लोंडे अपने बिग बैश में आपको देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ऐसा धमाल मचाया है कि जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया चैनल है 7 न्यूज वाले, वो भी ये जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाते हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान बिग बैश लीग बन चुकी है। ये सिर्फ बिग बैश नहीं, पाकिस्तान बिग बैश लीग बन चुकी है, क्योंकि हर तरफ हेडलाइंस लग रही हैं कि भाई शाहीन शाह अफरीदी आ रहे, मोहम्मद रिजवान आ रहे, बाबर आजम आ रहे और बड़े बड़े लोंडे अपने जनाब बिग बैश लीग में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के भाई प्लेयर्स इस बार डिमांड में चल रहे हैं बिग बैश लीग में। और जो ड्राफ्ट हुआ है अभी, ये पहला मतलब ड्राफ्ट था, इसी में ऐसे ऐसे लड़के हैवी पिक हो गए और उसके बाद में कुछ रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट होंगे, कुछ बाद में जो खिलाड़ी हैं पिक किए जाएंगे, वो अभी सिलसिला बाद में चलता रहेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो इस बार अवेलेबल थे और लोगों ने अपने नाम दिए हुए थे ड्राफ्ट में, तो इसलिए भाई पहली पहली पिक में लोंडे अपने उठाए गए हैं। पहली पिक उठा लिया लोंडा, पहली पिक उठा लिया लोंडा, ऐसे कोई कमाल की पिकिंग हुई है कि यकीन करो मजा आ गया देख के। सबसे पहला नाम हमें नजर आता है शाहीन शाह अफरीदी का। पहला राउंड था भाई साहब, पहले राउंड में उठा लिए गए अपने शाहीन शाह अफरीदी। एडिलेड स्ट्राइकर्स वालों ने कहा भाईजान पहली पिक हमारी शाहीन शाह अफरीदी होंगे, हमें ये चाहिए बंदा, हम तो ये लेकर जा रहे हैं। सिडनी सिक्सर्स वाले जो हैं वो बाबर आजम को ऑलरेडी पिक कर चुके थे प्री साइन में और ये प्लेटिनम कैटेगरी में पिक हुए हैं। मैं ये भी बात साथ में मेंशन कर दूं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो प्लेटिनम में पिक हुए हैं और प्लेटिनम कैटेगरी जो है वो बिग बैश में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। जो सबसे हाईएस्ट पेइंग कैटेगरी होती है वो जनाब प्लेटिनम है बिग बैश में, और उसी में पिक हुआ है हमारे शाहीन अफरीदी। और उसी में पिक हुए हैं एक ऐसा शॉकिंग नाम जो कि कोई भी मतलब नहीं सोच रहा था, किसी के भी ये ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि भाई ये खिलाड़ी भी पिक हो सकता है बिग बैश में। वो है मोहम्मद रिजवान, जिनके ऊपर पाकिस्तानी लंडे के जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे होते हैं कि भाई ये तो टी20 का मटेरियल ही नहीं है, इसको टी20 में जगह नहीं बनती, ये ऐसे है ये वैसे है। वो बंदा प्लैटिनम कैटेगरी में दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लीग में सिलेक्ट हो रहा है भाईजान, ड्राफ्ट में पिक हो रहा है, वो भी फर्स्ट पिक में। मतलब क्या बात है भाई। मेलबर्न रेनिगेट जो है वो लेकर जाती है भाईजान मोहम्मद रिजवान को। वाह भाई, मतलब व्हाट अ पिक, व्हाट अ ड्राफ्ट, मजा आ गया यार, यकीन करो। उसके बाद एक और बड़ा नाम हमें देखने को मिलता है जो कि पिक किया जाते हैं हसन अली। हसन अली का तो मेरे यार यकीन करो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हसन अली भी किसी टीम में जा सकते हैं। मतलब मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन ब्रिस्बेन हीट लेकर जा चुका है हसन अली को। सॉरी, इसमें मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन आपको कर दूं, मैं थोड़ा सा जो है वो गलत हो गया भाई, मेरा हिसाब किताब थोड़ा सा गलत हो गया। हसन अली जो है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स में गए हैं और ब्रिस्बेन हीट ने उठाया है शाहीन अफरीदी को। मैं भाई एमी एडिलेड स्ट्राइकर्स को क्रेडिट देता रहूं, ये ब्रिस्बेन हीट थी और जिन्होंने उठाया था भाई शाहीन शाह अफरीदी को। ड्राफ्ट में लाइव देख रहा था लेकिन मैं लिखने में थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है। लेकिन दोस्तों सीन सारा ये है कि ब्रिस्बेन हीट ने उठाया शाहीन को और उसके बाद हसन अली को ले गए एडिलेड स्ट्राइकर्स वाले। उसके बाद मेलबर्न रेनिगेट सिर्फ मोहम्मद रिजवान पे ही नहीं रुकती है, बल्कि एक और पाकिस्तानी सुपरस्टार जो है उसको पिक कर लेती है मेलबर्न रेनिगेट, हसन खान। हसन खान को जो नहीं जानता उनको मैं बता दूं कि ये वही हसन खान है जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से पीएसएल में ऑलमोस्ट 4 या 5 सीजन खेल चुके हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कैप्टन रह चुके हैं, ऑलराउंडर हैं और साथ में ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। और ये जो है वो इस वक्त एमएलसी खेल रहे हैं, जो कि हारिस रऊफ की, और ये दोनों एक ही टीम में इस वक्त जो है वो अमेरिका में खेल रहे हैं, यूनिकॉर्न्स की टीम का हिस्सा है। और ये आजकल जो है वो जरा अमेरिका शिफ्ट हो गए हुए, लेकिन है भाई पाकिस्तानी ही अभी। तो ये भी जो है वो मेलबर्न रेनिगेट की तरफ से पिक किए गए हैं। इसके बाद शादाब खान आते हैं, जिन्हें जनाब सिडनी थंडर्स उठा के ले गई। सिडनी थंडर्स जिसके मेरे हाल कप्तान भी जो है वो एक स्पिनर ही है, आई थिंक वो क्रिस ग्रीन हुआ करते थे पहले उनके कप्तान, लेकिन इस बार पता नहीं क्या होगा। लेकिन सिडनी थंडर्स ने उठा लिया भाईजान शादाब खान को। शादाब खान होते हैं सिडनी थंडर्स के पास। और फिर मेरा दोस्त रूफी है, मेरा हारिस रऊफ, मेरा दोस्त जिसको तुम लोग टेपिया टेपिया कहते हो, रिटेन हो जाता है भाई प्लैटिनम कैटेगरी में। जी हाँ, प्लाटिनम में उठा लेते हैं उसको मेलबर्न स्टार्स वाले। मैक्सवेल जानी कहीं जाने नहीं देगा भाई, मेलबर्न स्टार्स वाले नहीं जाने देंगे हारिस रऊफ को, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस हारिस रऊफ की वहां पर है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में जो बीस्ट बन जाता है ये बंदा, वो तो फिर हम सब गवाए उसके भाई। हमने तो वर्ल्ड कप में देखा, हमने हर सीरीज में देखा क्या चीज होती है हारिस रऊफ वहां पे।
और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो हमारे बॉलर्स को हल्का समझते हो ना, मतलब ये शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, ये जो भी लोंडे वहां पे खेलने के लिए जा रहे हैं, ये नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। उसकी रीजन ये है कि वो कंडीशंस हमारे बॉलर्स को सूट करती हैं भाई। वो जो कंडीशंस है ना ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे हमारे शाहीन अफरीदी की पेस भी 145 निकल रही होती है। उस कंडीशन में हारिस रऊफ तो पकड़ा नहीं जा रहा होता किसी से, और वहां पे आपको हसन अली भी इस बार इंप्रूव हसन अली नजर आएगा, और कमाल लाइन और लेंथ के साथ जो बंदे का कंट्रोल है वो देखने में मजा आता है। और फिर भाई जिस तरह से इस बार मैं कह रहा हूं, ये कहना गलत ना होगा कि हाईजैक कर लिया भाई अपने लोंडे ने ड्राफ्ट को। मतलब आप देखो ना, बड़ी बड़ी जितनी भी पिक्स हैं, अब प्लाटिनम कैटेगरी में देखो हमारे कितने लोंडे गए हैं। प्लाटिनम में हमारे गए हैं जी शाहीन शाह अफरीदी, वो चले गए भाई ब्रिस्बेन हीट के पास। प्लाटिनम में हमारे गए मेलबर्न रेनिगेड्स में मोहम्मद रिजवान, प्लाटिनम में ही, और साथ में प्री साइंड हुए हैं। मतलब एक मैं आपको ये चीज बता दूं, जो प्री साइंड होते हैं ना, इसके वजह क्या है, जो प्री साइंड इसको क्यों कहा जा रहा है। प्लाटिनम में तो एक जो है वो पेइंग प्राइस फिक्स है, एक फिक्स प्राइस है कि यही आपने इस खिलाड़ी को पे करनी है, वो प्लाटिनम कैटेगरी के हिसाब से फिक्स है। लेकिन जब प्री साइनिंग होती है उसमें प्लेयर्स के साथ नेगोशिएशन होती है, नेगोशिएट किया जाता है कि भाई इतने इतने क्या, मतलब वो सारा हिसाब किताब फिर आप मुझसे बेहतर जानते हो। जिस तरह से लोगों को काफी सारी खबरें निकल कर आ रही है, बाबर आजम को इतना पे किया जा रहा है, इतना पे किया जा रहा है, तो ये सारा सिलसिला जो है उसमें होता है, इसलिए उसको प्री साइन कहा जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्लाटिनम कैटेगरी में हमारे एक हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, 4 खिलाड़ी प्लाटिनम कैटेगरी में आपके बिके हैं, आपके पिक हुए हैं। ये है भाई आपकी जो है वो रिस्पेक्ट, आप चेक करो अपने प्लेयर्स की। और वो खिलाड़ी जिनको आप कहते हो भाई इनको तो खेलना ही नहीं आता है, ये तो भाई T20 के मटेरियल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाले उनको उठा के ले गए भाई अपनी प्लाटिनम कैटेगरी में। और हमारे गोल्ड में जो लड़के गए हैं, एक हसन खान है जो गोल्ड कैटेगरी में थे, और हसन अली जो है ये भी गोल्ड कैटेगरी में थे, और शादाब खान भी गोल्ड कैटेगरी में थे। ये भाई कुछ हमारी बिग बैश लीग की अपडेट है। और ये कहना गलत ना होगा कि भाई ये पाकिस्तान बिग बैश लीग हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूं इतने खिलाड़ी हमारे बिग बैश लीग में। अदरवाइज मैंने अपने मतलब होशो आवास में जितनी क्रिकेट देखी है उसमें पाकिस्तान के इतने खिलाड़ी कभी भी बिग बैश में नहीं देखे। हाँ मैंने देखा है एक बार फखर जमान खेलने के लिए गए थे, शादाब खान 1-2 सीजन खेल कर आए हुए हैं, हारिस रऊफ खेलने चले जाते हैं, कभी हमारे एक ही टीम में, आई थिंक ये जो 2 सीजन पहले की बात है, आसिफ अली, फहीम अशरफ और एक और हमारे खिलाड़ी थे शादाब खान ही थे, ये तीनों एक टीम में पिक हुए थे, इसके अलावा कोई पाकिस्तानी नहीं गया था। तो काफी मर्तबा मैं देख रहा हूं कि भाई हमारे खिलाड़ी नहीं होते हैं इतने। लेकिन इस बार चूंकि हमारे सुपरस्टार्स अवेलेबल थे पाकिस्तान की, उस टाइम में थोड़ा सा अवेलेबिलिटी भी होगी पाकिस्तान के पास जो है वो, मतलब इतनी हमारी सीरीज नहीं होनी उस टाइम पे, जहां पे दिसंबर और जनवरी के दरमियान ये जो मैचेस होने हैं। वैसे भी बाबर और रिजवान तो फुली अवेलेबल होंगे भाई, क्योंकि उनको तो T20 से रेस्ट मिला हुआ है, वो तो छुट्टी पर है, उनको तो मसला ही नहीं है, वो तो खेलेंगे भाई पूरा चिल होके, इसीलिए उनको पिक भी किया गया है। और कहीं ना कहीं मेरा ये अंदाजा है, और हकीकत है भाई, कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत भी ये जो टीम थी उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स उठाओ, क्योंकि उनको बड़ा अच्छे से पता है कि पाकिस्तानी फैंस को एंगेज करना बड़ा जरूरी है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजिकली सभी लोग करते हैं भाई, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स लेने के लिए बड़े प्लेयर्स को लाया जाता है, हर जो लीग है वो ये काम करती है, और उनको बड़ा अच्छे से पता है फैंस एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी हाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है जो कि पाकिस्तानी है। मतलब जब भी पाकिस्तान आउट ऑफ पाकिस्तान खेलता है ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो, ये 2 ऐसे मुल्क है जहां पे होम कंडीशन वाला सीन हो जाता है। आपको याद होगा वो साउथ अफ्रीका वाला भाई मैच जो कि हमारा तकरीबन क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया था, जिसमें शादाब खान ने 50 मारी थी 2022 के वर्ल्ड कप में, वो सिडनी में मैच हुआ था। और उस मैच की हाइलाइट्स आप निकाल के देखो, पूरे ग्राउंड में आपको साउथ अफ्रीका का बंदा नजर नहीं आता, और भरा पड़ा होता है पाकिस्तानी फैन से, इतने फैंस होते हैं भाई, ये देखकर लग ही नहीं रहा होता कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है। तो इस वजह से भी जो टीम्स हैं बिग बैश की, उन्होंने ये पिक किए हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। खैर पिक हो गए हैं लौंडे अपने, देखते हैं जी क्या बनता है।